नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का जो प्रश्न है वो प्रागैतिहासिक चित्रकला से लिया गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला से प्रश्न लिया गया है। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मिस्र की सभ्यता। अब इसके विषय में जान लेते हैं। तो मिस्र की सभ्यता का विकास जो है नील नदी की घाटियों में हुआ है। नील नदी जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का आधार है और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु से बनी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कांसे से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की प्रतिमा है वो कांसे से बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी होगा, मिस्र। तो तूतनखामेन का संबंध जो है मिस्र देश से रहा है। तूतनखामेन मिस्र का एक फ़ैरो रहा है और फ़ैरो जो है वो प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए आधुनिक चर्चाओं एवं इतिहास में प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द है। और ये फ़ैरो जो होता था वो धार्मिक एवं राजनीतिक दोनों तरह के नेता होते थे। तो तूतनखामेन का संबंध किस देश से है? मिस्र से है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महारानी नेफरतीति का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो महारानी नेफरतीति का संबंध जो है वो न्यू किंगडम से है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो महारानी नेफरतीति का संबंध न्यू किंगडम, जिसको मिस्र भी कहा जाता है, उनके 18वें वंश से है। 18वें वंश से है। और नेफरतीति जो थी प्राचीन मिस्र के राजा अनेकतेन की पत्नी थी। प्राचीन जो मिस्र के एक राजा थे अकेनतेन की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मिस्र की कला को अमृत की कला का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्टोनहेंज अवस्थित है। तो स्टोनहेंज जो है वो बेट्रेन में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे स्टोनहेंज कहाँ पर अवस्थित है? बेट्रेन में। इस विषय में जान लेते हैं। तो स्टोनहेंज जो है एक महापाषाण शिलावर्त है जिसमें 7 मीटर से भी ऊंची शिलाओं को धरती में गाड़कर खड़ा किया गया है और एक चक्र बनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? तो कौन सा नगर हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो गिरिनगर जो है वो हड़प्पा से संबंधित नहीं है। लोथल, कालीबंगा और बनमाली, ये तीनों स्थल जो हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोथल, कालीबंगा और बनमाली किस राज्य में स्थित हैं। तो गिरनगर की बात अगर करें तो गिरनगर कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी होगा, गिरनगर हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो प्रथम कांस्य प्रतिमा जो बनाई गई थी नृत्यांगना की थी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधुवासी जो थे वो पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो यहाँ पे 10 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।